एहतराम काबिल कदर मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तीन चार दिन के बाद इस्लामी महीनों में से जिलहज्जा का महीना शुरू हो रहा है। अशूरे हुरुम में से एक महीना जिलहज्जा भी है। इस महीने के शुरू के 10 दिन बहुत ज़्यादा अज़मत और फजीलत वाले दिन हैं। इतनी अज़मत है, इतनी फजीलत है, यहाँ तक कि फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन में बाज़ के साथ इख्तिलाफ तक हो गया कि रमज़ान का महीना अफजल है या ये 10 दिन अफजल हैं। फिर ये भी इख्तिलाफ है, अब तक है, रमज़ान के दिन अफजल हैं, जिलहज्जा की रातें अफजल हैं, या जिलहज्जा के दिन अफजल हैं, रमज़ान की रातें अफजल हैं। हम हनफी हैं, हमारा मसलक ये है दिन रमज़ान के अफजल हैं, रातें जिलहज्जा की अफजल हैं। आप सोचेंगे रमज़ान में तो लैलतुल क़द्र है, जिसके बारे में अल्लाह कहता है 1000 रातों से अफजल है। मैं कहता हूँ हदीस शरीफ में आता है जिलहज्जा की शुरू के अशरे की हर रात लैलतुल क़द्र के बराबर है। रमज़ान में लैलतुल क़द्र एक है, जिलहज्जा की हर रात उसके बराबर है। तो अज़मत और फजीलत किसकी ज़्यादा हुई? लाजिम बात है जिलहज्जा की रातों की। फिर दूसरी बड़ी बात यह है, कुरान मजीद में लैलतुल क़द्र की अल्लाह ने कसम नहीं खाई। जिलहज्जा की 10 रातें वो हैं जिनकी कस्में खाई हैं, और कुछ दिन कुछ रातें ऐसी आला हैं कि अल्लाह ने खुसूसी तौर पर अलग से कसम खाई उनकी। वल फज्र, कसम है मुझे 10वीं जिलहज्जा की फजर की। वलयालिन आश्र, कसम है मुझे जिलहज्जा की 10 रातों की। इससे पता चलता है कि ये 10 रातें रमज़ान की रातों से अफजल हैं। वश्शफ़ई वल वत्री, कसम है मुझे 9वीं जिलहज्जा के दिन की। कसम है मुझे 10वीं जिलहज्जा के दिन की। वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है मुझे चांद रात की, जिसको हम चांद रात कहते हैं, यानी 10वीं जिलहज्जा की आने वाली रात, यानी 9वीं जिलहज्जा और 10वीं के बीच में जो रात है, उस रात की कसम। इन अल्फाज से यह पता चलता है कि ये रातें रमज़ान की रातों से ज्यादा अफजल और कीमती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब रवाज बन गया है, शब कदर, शब बारात, शब बारात को हम बड़ा धूमधाम से मना रहे होते हैं, रातों को जाग रहे होते हैं। मैं मानता हूं उसकी फजीलत है, लेकिन रमजान की रातों के मुकाबले में वो चौथा हिस्सा भी नहीं रखती। जिन अहादीस में वो फजीलत आती है वो रिवायात भी इस दर्जे की नहीं है जिलहज्जा की रातों के साथ टक्कर ले सकें, लेकिन फिर भी हम अहमियत उसको ज्यादा दे रहे हैं, जबकि जिलहज्जा की रातों की फजीलत इतनी ज्यादा है कि रमजान की रातों से मुकाबला हो रहा है इसका। कुछ कहते हैं रमजान की रातें अफजल, कुछ कहते हैं कि जिलहज्जा की रातें अफजल, लेकिन इन अफजल रातों को हम ऐसा बेकार में जाया कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कौन से दिन आए थे, कौन सी रातें आई थी। जिलहज्जा का शुरू का अशरा कितना फजीलत वाला है।
आप अंदाजा लगाएं, एक हदीस शरीफ में आता है कि जिलहज्जा के पहले 10 रोजे, पहले अशरे के रोजे, एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर है। हमारे मोमिनों की मां अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तकरीबन इन्होंने जो उम्र पाई है, बाज रिवायात में आता है 64 साल उम्र थी, बाज रिवायात में आता है 67 साल उम्र थी। इतनी लंबी उम्र के बावजूद जिस साल इंतकाल हुआ है उस साल भी उन्होंने जिलहज्जा के रोजे नहीं छोड़े। इतने बुढ़ापे में आखिरी साल जब हज करने के लिए आई हैं, बुढ़ापे की वजह से कमजोरी इतनी हो चुकी थी कि बार बार हज करते करते बेहोश हो जाती थी, फिर होश आता था, फिर बेहोश आ जाती, फिर होश आता। इस तरह उन्होंने हज किया। 9वीं जिलहज्जा के दिन इनका भांजा है, सगा भांजा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसके साथ आई थी हज करने के लिए। तो भांजा कहने लगा, अम्मा आप क्यों इतने रोजे रखती हैं? शरीयत ने इजाजत दी है कि जब बंदा हज करते हुए इतना कमजोर हो जाए कि हज अदा न कर सक रहा हो तो उसको चाहिए रोजा छोड़ दे। तो आप छोड़ क्यों नहीं देती? आप छोड़ दें, आप छोड़ क्यों नहीं देती? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने भांजे से कहने लगी, तुझे पता है आज का दिन कौन सा है? कहने लगी, हाँ आज 9वीं जिलहज्जा। कहा, सुन, इस दिन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने एक रोजा रख लिया 9वीं जिलहज्जा का, उसके 1 साल के गुज़िश्ता और 1 साल आने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये रोजा गुनाहों का कफारा बन जाता है। तो मैं कैसे इस रोजे को छोड़ दूं? 64 साल या 67 साल की उम्र है और वो कह रही है मैं कैसे रोजा छोड़ दूं। हकीकत भी है, कितना अजीम रोजा है कि 1 साल गुज़िश्ता के गुनाह माफ करा रहा है, 1 साल आने वाले के जो अभी हमने किए नहीं है, करने हैं गुनाह, वो एडवांस में माफ करा रहा है। ऐसी अजमत किसी रोजे की होगी? ऐसी फजीलत किसी रोजे की होगी? ये 9वीं जिलहज्जा की खुसूसियत है। लेकिन हमारे शब रोज ये जिलहज्जा शुरू होता है, ऐसे जाया हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, जर्रा बराबर भी हमें अजमत और फजीलत का नहीं पता। और फिर कसूर हमारे मौलवी हजरात का भी है। अक्सर मौलवी हजरात जिलहज्जा की अजमत और फजीलत नहीं बयान कर रहे होते हैं। कुछ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अक्सर को मैंने देखा है कुर्बानी की अजमतें बयान करेंगे, हज की अजमतें बयान करेंगे, वो है सही है, अच्छी चीज है, लेकिन जिलहज्जा की खुद की भी तो अपनी अहमियत है, अपनी फजीलत है। हदीस शरीफ में आता है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में कोई नेक अमल करता है बंदा, जितना वो नेक अमल अल्लाह को महबूब होता है इतना बाकी अय्याम में किया हुआ अमल महबूब नहीं होता। तो एक सहाबी कहने लगे, अल जिहादु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या जिहाद भी, जिहाद करना सबसे अफजल इबादत है, क्या वो भी इन दिनों की आम इबादत को नहीं पहुंच सकती इबादत? हुजूर ने फरमाया जिहाद भी इन दिनों की इबादत को नहीं पहुंच सकता। हां, वो जिहाद कि जिसमें कोई मुसलमान अपना माल भी सारा खर्च कर दे और खुद भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, वो अफजल है। इसके अलावा आम जिहाद जिसमें जान सलामत हो या माल बच जाए, वो भी इसको नहीं पहुंच सकेगा। इन 10 दिनों का नेक अमल, कोई नेक अमल, कोई तखसीस नहीं की कि सिर्फ नमाज़ें पढ़ना या रोजे ही रखना या सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, नहीं, हमारे ऊपर छोड़ा। कोई भी नेक अमल करो, सदका दो, खैरात करो, कुरान पढ़ो, जिक्र अज़कार करो, नमाज पढ़ो, जो भी करोगे नेक अमल, इन दिनों में 10 जिलहज्जा के, ये जिलहज्जा के 10 दिन शुरू के, कोई भी नेक अमल किया हुआ इतना आला है कि आम दिनों में किया हुआ नेक अमल उसको पहुंच नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, इन 10 दिनों को हमें जाया नहीं करना चाहिए।
जितना हो सके हत्तुल इम्कान बंदा कोशिश करे, रातों को जाग कर इबादत करे, दिन में हो सके रोजे रखे। चलो अगर रातों की इबादत मुश्किल लगती है, कम से कम आखिरी दर्जा इतना तो जरूर आता है हदीस शरीफ में कि अगर कोई शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फिर फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले तो सारी रात जाग कर इबादत करने का सवाब मिलता है। इतना तो हम कर सकते हैं। और अगर यह भी नहीं कर सकते, कोई नेक अमल नहीं कर सकते, कम अज कम हम इतना तो कर सकते हैं, इन 10 दिनों में कोई गुनाह ना करें, गुनाह से बच जाएं। चलो एक स्टेप हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक स्टेप पीछे तो हट जाएं, इतना कर लें, तब भी हम समझेंगे कि हाँ ये दिन हमारे काम के बन गए, ये दिन हमारे लिए आला और अफजल बन गए। इन 10 दिनों की अजमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैंने अभी जैसे बताया कि रमजान के बराबर हैं, बल्कि बाज रिवायत में इसकी रातें रमजान से भी ज्यादा आला हैं, ज्यादा अफजल हैं, हम उनको सहाय किए हुए हैं। शब मेराज की टके की भी फजीलत नहीं है। ये मैं इस वजह से अर्ज कर रहा हूं, किसी ज़ईफ रिवायत में भी फजीलत नहीं आती। हमारे यहां शब मेराज को भी कितने एहतमाम से मनाया जाता है, हलवे मांडे सब कुछ बन रहा होता है, खुशियां मना रहे होते हैं, रातों को जाग रहे होते हैं। मौलवी साहब मस्जिद खोल देना, आज हाजी साहब सारी रात सजदे करेंगे। जिन चीजों की अजमत और फजीलत आती है उसको हम जानते ही नहीं। जिनकी कोई अजमत और फजीलत नहीं है उनके लिए ऐसे एहतमामात हो रहे हैं। बहरहाल जिलहज्जा के इन दिनों को जो अजमत और फजीलत मिलती है वो 2 चीजों की वजह से मिलती है कि इस महीने में 2 इबादतें होती हैं। रमजान को जो अजमत और फजीलत मिलती है वो भी 2 इबादतों की वजह से मिलती है, एक रोजे की वजह से, दूसरा तरावी की वजह से। जिलहज्जा के जो इस महीने को, इन दिनों को जो फजीलत मिलती है वो भी 2 इबादतों की वजह से मिलती है, एक हज की वजह से और दूसरा कुर्बानी की वजह से। हज बहुत आला और अफजल इबादत है। यहां तक आता है कि जब मैदान अराफात में हाजी जमा होते हैं उस वक्त जो उनकी हालत और कैफियत होती है ना, 5-6 दिनों से नहाए हुए नहीं होते और बिखरे हुए बाल, उजड़ा हुआ हाल, बिल्कुल फकीराना मस्तों वाली कैफियत, ये अल्लाह को बड़ी महबूब लगती है। और अल्लाह ताला इस हालत पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं और उनको गवाह बनाकर सबको बख्श देते हैं। कितनी बड़ी अजमत वाले, एक दिन इतना कीमती है हज का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद एक हज किया है, वो जिंदगी का आखिरी हज था। उम्रे तो 4 किए हैं, हज आखिरी था। इस हज में मैदान अरफात का खुतबा दिया, उसके बाद जोहर और असर दोनों इकट्ठी नमाजें पढ़ाई, फिर उसके बाद 6 घंटे तक अपनी ऊंटनी पर खड़े होकर ऐसे हाथ उठाए हुए थे। साहबा कहते हैं बगलों की सफेदी भी देख रहे थे। 6 घंटे तक खड़े होकर उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे थे, रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। फिर जब दुआओं से फारिग हुए हैं फिर सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। उस वक्त वहां कितने सहाबा थे? बाद रिवायात में आता है 1,24,000 सहाबा वहां मौजूद थे। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को मुखातब करके कहा था, क्या मेरे सहाबा, इस वक्त अल्लाह ताला ने बजरिया वही मुझे बतलाया है कि अल्लाह ताला ने तुम सबको बख्श दिया है, तुम सब पर फख्र कर रहा है, तुम सब पर अल्लाह ताला फख्र कर रहा है फरिश्तों के सामने, और खास तौर पर खत्ताब के बेटे उमर पर फख्र कर रहा है। हजरत उमर का नाम लिया है।
हालांकि 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। हजरत अबू बकर हैं, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इसके अलावा अशरा मुबशरा है, हजरत साद हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत तलहा है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह है, और जंग बदर के सहाबा मौजूद हैं, बैयत रिजवान के सहाबा मौजूद हैं, जिनकी अजमत कुरान ने बयान की हुई है। सब एक तरफ, उमर बिन खत्ताब अलहदा एक तरफ। ये बहुत बड़ी अजमत है उमर की कि उमर बिन खत्ताब पर खुसूसी तौर पर अल्लाह फख्र फरमा रहा है। अच्छा, एक बात मैंने बड़ी किताबों में एक चीज ढूंढी कि ये फख्र क्यों फरमाया, क्या वजह थी, मुझे नहीं मिली। हाँ, एक दिल में ख्याल आता है, दिल में एक ख्याल आता है कि शायद इस वजह से अल्लाह खास तौर पर उमर पर फख्र कर रहा था। उमर वो हस्ती है जिसने सबसे पहले काबे को आजाद कराया है, जिसने इस्लाम की सबसे पहली नमाज बाजमात अदा करवाई है काबे में। शायद अल्लाह ताला ने इस वजह से नवाजा, तूने मेरे काबे को आबाद किया, तो आज काबे के हद करने वालों को गवाह बनाकर कहता हूं तेरे ऊपर मुझे खुसूसी फख्र है। अल्लाह। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि हज इतनी अजमत वाला अमल है, मैदान अराफात का सिर्फ वकूफ इतनी अहमियत रखता है, तो बाकी अरकान कितने अहम होंगे। इस अफसल तरीन इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को 4 चांद लगा दिया। और दूसरी इबादत इन दिनों में है कुर्बानी, इस्लाम की अहम तरीन अमल। चलो थोड़ा कुरान मजीद में से बतलाता हूं। कुरान मजीद यह बतलाता है कि कुर्बानी की इब्तिदा कब से हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनआम आयत नंबर 24 में, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम इद क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बतला किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का, जब उन्होंने कुर्बानी की थी। एक की कुर्बानी कबूल हुई, एक की नहीं हुई। इससे यह पता चला है कि इसकी इब्तिदा तो आदम अलैहिस्सलाम से हो चुकी थी। उस जमाने में अनाज की भी कुर्बानी देते थे, गल्ले की भी कुर्बानी देते थे, माल मवेशी की भी कुर्बानी देते थे। अब बात यह है कि हमने किस तरीके पर कुर्बानी देनी है। अल्लाह ताला हमें बतलाता है कि तुमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर कुर्बानी देनी है। इस वजह से कहा जाता है कि यह सुन्नत इब्राहीमी है। अमल सुन्नत इब्राहीमी है, लेकिन इसका हुक्म वाजिब है। बाद लोग समझते हैं कुर्बानी सुन्नत है क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी, यह गलत सोच है। सुन्नत माना तरीका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर देनी है, आदम के तरीके पर नहीं देनी। आदम के तरीके में क्या था, चावलों की बोरी उठाकर डाल के आ जाओ, गंदुम की बोरी उठा के डाल के आ जाओ पहाड़ के ऊपर, ये कुर्बानी थी। अल्लाह कहता है तुमने उस तरीके पर नहीं देनी, तुमने सुन्नत इब्राहीमी पर देनी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला तरीका इख्तियार करो। वो तरीका क्या था, इहराक़ दम, खून बहाना, जानवर ज़िबा करना। लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकल लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तुमने चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करना है, यह अल्लाह ने तुम्हारे लिए शरीयत का एक रास्ता मुतय्यन कर दिया है, यह हमें तरीका दिया गया। मिन बहीमतिल अनआम, जो जानवर घर में पाले जाएं चौपाए उन पर। अब फिर सवाल उठता है, क्या हर वो जानवर हलाल जो घर में पाल लिया जाए कुर्बान कर सकते हैं? तो अगर किसी ने हिरन पाला हुआ हो वो उसकी करे कुर्बानी, अगर किसी ने मारखोर पाला हुआ हो वो उसकी करे कुर्बानी, और किसी ने शुतुरमुर्ग पाला हुआ हो उसका तो गोश्त भी गाय से ज्यादा निकल आता है, उसकी करे कुर्बानी। अल्लाह कहता नहीं नहीं नहीं, एक घरेलू पालतू जानवर हो
दूसरा 8 किस्में अल्लाह ताला ने बतला दी, उससे बाहर नहीं जाना। वो 8 किस्में कौन सी? सूरह अनआम में अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनज़ ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन। फिर अगली आयत में फरमाया व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। 143 नंबर आयत और 144 नंबर आयत, इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ने 8 किस्में गिनवा दी जानवरों की। सिर्फ इनकी कुर्बानी होगी, इसके अलावा किसी भी हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। वो कौन से? मिनल ज़अन इस्नैन, दुम्बे का नर और मादा, दुम्बा दुम्बी। व मिनल माज़ इस्नैन, बकरा बकरी। फिर अगली आयत में फरमाया व मिनल इबिल इस्नैन, ऊंट और ऊंटनी। और आगे फरमाया व मिनल बकर इस्नैन, गाय और बैल। बस ये 8 किस्में मुतय्यन है, इनके अलावा किसी चीज की कुर्बानी नहीं। अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा सबर। हाजी साहब पूछ रहे भैंस का हुक्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भैंस साहबा ने कभी देखी भी नहीं थी, साहबा ने नहीं देखी थी, भैंस थी नहीं उस इलाके में। भैंस एक आबी जानवर है, पानी में रहने वाला। सऊदी अरब में कोई दरिया ही कोई नहीं, वो रहेगा कहां? पहाड़ों में, वहां थी नहीं, सहाबा ने कभी देखी भी नहीं थी। हजरत उमर के जमाने में इराक फतह हो गया, फिर भी किसी को नहीं पता था। फिर जब ईरान फतह हुआ, फिर जब सहाबा यहां गए तो लोगों ने घरों में रस्सियों में बांध बांध के जानवर पाला हुआ काला शीदी, उन्होंने पहली दफा देखा कि खाना पीना हर चीज गाय बैल की तरह है, लेकिन है जानवर अजीब सा। लोगों ने पाला हुआ है, दूध भी पी रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं। साहबा बड़े हैरान हुए, अब इसको किस खाते में डालें, इसका क्या हुक्म है? ऊपर से आ गई बकरा ईद, वहां गाय ढूंढ रहे थे, गाय मिल रही रहे थे, भैंसें बहुत थी। साहबा हुए परेशान, उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा, हजरत साद बिन अबी वक्कास ने। अब क्या करें, यहां गाय मिल नहीं रही, ऊंट महंगे बहुत हैं इस इलाके में, भैंसे हैं, इस तरह का जानवर है। लोग यहां पर अल जामूस कहते हैं उसको, हदीस शरीफ में तज़किरा आता है, उसको जामूस कहते हैं। इसका क्या हुक्म है? हजरत उमर ने देखा, सोच में पड़ गए, कहने लगे भाई ये फैसला अली के पास ले जाओ, वही इल्म का बाब है, वही दरवाजा खोलेगा। जब ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने पूरी कैफियत देखी, देखकर कहा कि हम इसको अपने इलाके की गाय पर कयास करते हैं, जो गाय का हुक्म है बेआईनी, वही इस जामूस का यानी भैंस का हुक्म है। लिहाजा जिस तरह गाय के अंदर 7 आदमी शरीक होते हैं, इसी तरह भैंस में भी 7 कुर्बानी वाले शरीक हो सकते हैं। फिर यह फतवा दिया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि भैंस भी कुर्बानी में काटना जायज है। हम हनफी हैं, हमारा मसलक हजरत अली से ही साबित है। अहले हदीस वगैरह इस किस्म के कुछ लोग वो भैंस की कुर्बानी को जायज नहीं समझते, हालांकि उनकी सोच गलत है। क्यों? वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं यह हुक्म दिया, कुरान में भी नहीं है, लिहाजा हम क्यों करें? हलाल है लेकिन कुर्बानी में जायज नहीं। हम कहते हैं हमारे पास दलील सबसे बड़ी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ऐ लोगों, जिस तरह तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, इसी तरह मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर भी अमल करना लाजमी होगा। अब हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नजदीक खलीफा बरहक है, खिलाफत राशिदा में से हैं, खलीफा राशिद हैं। उनकी बात हम बेआईनी ऐसे ही समझते हैं जैसे नबी की बात है। इनकी बात पर अमल करना हम ऐसे समझते हैं जैसे नबी की बात पर अमल करना है। लिहाजा जब अली ने कह दिया कि इस पर कुर्बानी जायज है, तो हम कहेंगे हाँ ये ऐसे है जैसे रसूलुल्लाह ने कह दिया जायज है। इस वजह से इसको भी कुर्बानी के जानवरों में शामिल किया गया है। तो अल्लाह ताला ने ये जानवर मुतय्यन किए हैं। अब बात ये कुर्बानी करनी कब है, ये भी कुरान से पूछ लेते हैं। 2 चीजें हैं, ये दोनों चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है।
इमाम हसन बसरी कौन थे पता है? इनकी मां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में काम किया करती थी। बाज़ रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है उम्मे सलमा, उनकी बहन थी। बहरहाल जो भी हैं हुजूर के घर में होती थी। इनके यहां बच्चा पैदा हुआ। बाज़ रिवायात में आता है ये मां मर गई, बाज़ में आता है नहीं, कहीं काम से गई हुई थी तो पीछे बच्चा भूख की वजह से रो रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उठाकर इस बच्चे को अपना दूध पिलाया। जब दूध पिला रही थी तो ऊपर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। कहने लगे, उम्मे सलमा बच्चे को दूध पिला रही हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह, बच्चा भूख से बिलक रहा था। हुजूर ने फरमाया तू इसको दूध नहीं पिला रही, मेरा आधा इल्म भी इसमें मुंतकिल कर रही है। वो है इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। 500 सहाबा के शागिर्द हैं इमाम हसन बसरी। वो फरमाते हैं, वो दो चीजें एक आयत से साबित करते हैं। एक, कुर्बानी का वक्त कौन सा है, दूसरा कुर्बानी का हुक्म क्या है। बाद लोग समझते हैं ना कुर्बानी करना सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है। ये इमाम हसन बसरी मसला हल कर गए। वो कहते हैं नहीं, ये वाजिब है। कैसे? वो कहते हैं देखो कुरान मजीद की आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने तुझे हौज़े कौसर का मालिक बना दिया। जब इतना बड़ा इनाम हमने किया है, अब तू भी तो उसका शुक्रिया अदा कर। वो शुक्रिया क्या है? फसल्ली ले रब्बिका, पहले ईद की नमाज अदा कर, वनहर, फिर उसके बाद जाकर कुर्बानी कर। दो चीजें पता चली, एक तो ईद का वक्त पता चला और कुर्बानी का वक्त पता चला। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करने से कुर्बानी नहीं होगी, जानवर तो हलाल हो जाएगा, कुर्बानी अदा नहीं होगी। दूसरा यह पता चला कि कुर्बानी करना वाजिब है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये दोनों सीगे वुजूब के हैं। फसल्ली, ईद की नमाज पढ़, तो ईद की नमाज को सारी उम्मत क्या कहती है? सुन्नत नहीं, क्या कहती है? वाजिब। बियाइनी अमर का सीगा है ना, फसल्ली, और यही लफ्ज वनहर का है, कुर्बानी भी कर, यह भी अमर का सीगा है। जिस तरह फसल्ली से नमाज का वाजिब होना साबित हो रहा है, उसी तरह वनहर के लफ्ज से कुर्बानी का वाजिब होना साबित हो रहा है। कुर्बानी करना वाजिब है। किस पर, किस शख्स पर वाजिब है? सुनो, हर वो शख्स जो साहिबे निसाब है और वो पागल नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। साहिबे निसाब क्या है? यानी उसके पास जरूरत से ज्यादा जितना भी घर में सामान है, जो भी सामान है, जो भी जरूरत से ज्यादा हो, अगर वो इतना हो जाए कि 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाए। 2023 इस जमाने में चांदी की कीमत क्या चल रही है? तकरीबन 52.5 तोला की कीमत बनेगी 70-80 हजार के लगभग है तकरीबन। अगर जरूरत से ज्यादा सामान सारा जमा कर लिया जाए, सोना हो, चांदी हो, रुपया पैसा हो, जो भी हो घर में, यहां तक कि जरूरत से जायद क्या है? जरूरत क्या है? 3 जोड़े, 3 से चौथा जोड़ा जरूरत से ज्यादा है। जूते पहनने में 1 जोड़ी जूती वो जरूरत है, 1 से जायद वो जरूरत से ज्यादा है। घर में सोने के बिस्तर हैं, लेटने के लिए जो बिस्तर हैं, जो रोजमर्रा इस्तेमाल होते हैं वो जरूरत है। जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, मेहमान आएंगे तो बिछाया करेंगे, वो जरूरत से ज्यादा है। घर में जो बर्तन हैं, जो रोजमर्रा इस्तेमाल होते हैं, वो जरूरत है। जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, मेहमान आएंगे तो निकालेंगे, वो जरूरत से ज्यादा है। तो जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है, जो भी, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो, यहां तक कि औरतों ने जो जेवर इस्तेमाल में लिया हुआ है, पहना हुआ है, वो भी जरूरत से ज्यादा है। घर का टीवी, कंप्यूटर वगैरह, ये जरूरत से ज्यादा है। 2 फ्रिज हैं, एक जरूरत है, एक जो एक्स्ट्रा है वो जरूरत से ज्यादा है।
सब जमा कर लो, ढेर लगा लो, अंदाजा लगाओ इसकी मालियत कितनी हो जाएगी? 70,000 के करीब हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। हो जाएगी तो वो शख्स साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी बात, हमारे यहां एक परंपरा चल रही है, घर में से सिर्फ एक आदमी कुर्बानी करेगा जो घर का बड़ा है, बड़े ने कर ली काफी है। नहीं, एक घर में अगर कई सारे अफराद साहिब निसाब हैं, अलग अलग हैं, मसलन बाप अलग साहिब निसाब है, बेटे भी हैं घर में, हर बेटा अलग अलग साहिब निसाब है, या बाज बेटे साहिब निसाब है, बाज नहीं है, तो जो भी साहिब निसाब है, चाहे बेटा हो बेटी हो, चाहे बहू हो चाहे अम्मा हो चाहे बहन हो, जो भी साहिब निसाब है उसके ऊपर, हर एक के ऊपर अलहदा अलहदा कुर्बानी वाजिब है। और फिर बाज लोग करते हैं, इस दफा मैंने अपनी तरफ से कर ली, या पिछली दफा मैंने अपनी तरफ से कर ली थी, इस मरतबा अपने अब्बा मरहूम की तरफ से करूंगा। और ना भाई, अगर तू साहिब निसाब है इस मरतबा भी अपनी तरफ से कर ले, फिर अगर गुंजाइश हो तो फिर भले अपने अब्बा की तरफ से कर ले। पहले अपना फर्ज निभा, जो वाजिब है उसको ना छोड़ो। वाजिब की कदर कीमत क्या है पता है? ईशा के वितर ना पढ़ो, ईशा की नमाज कामिल नहीं होती। बाज रिवायात में आता है नमाज होती ही नहीं है अगर वितर छोड़ दो। क्यों? वितर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, तो छोड़ दे बंदा, फिर भी कहे मैं मुसलमान हूं। माफ करना, ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज नहीं कह रहा, हदीस है, हदीस है, बतला देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सिअतन अन युज़हिहा फलम युज़हिह फला यहजुर मुसल्लाना। यह फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मुल्ला मजीद का नहीं है। जो आदमी साहिब निसाब है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है, फिर भी वो कुर्बानी नहीं कर रहा, फिर भी वो कुर्बानी नहीं कर रहा, हुजूर ने फरमाया फला यहजुर मुसल्लाना, वो ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए हमारी ईद की नमाज वाली जगह पे ना आए। क्यों? वो पहले अपना इस्लाम तो साबित कर ले। नमाज, ईद की नमाज तो मुसलमानों पर लाजिम है, उसके ऊपर कैसे हो गई? जिस पर ईद की नमाज साबित नहीं वो मुसलमान है। ये क्यों कहा? बावजूद साहिब निसाब होने के कुर्बानी नहीं कर रहा, इस वजह से कहा। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है, बंदा साहिब निसाब तो होता है, लेकिन उस वक्त वक्ती तौर पर उसके हाथ में इतने पैसे नहीं होते वो कुर्बानी कर सके। साहिब निसाब होता है, उसका दिल कह भी रहा होता है हाँ मैं साहिब निसाब हूं, लेकिन वक्ती तौर पर इतने पैसे नहीं है कि कुर्बानी कर सके। वो क्या करे? हमारी फिक़ह हनफी में यहां तक मसला लिखा हुआ, वो कर्ज लेकर कुर्बानी करे। हम लोग कहते हैं कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं होती, ये जाहिलों वाला फतवा है, शरीयत का फतवा नहीं है। शरीयत कहती है वक्ती तौर नहीं है तो कर्ज लेकर भी कुर्बानी करे, बाद में अपना कर्ज उतारे, लेकिन कुर्बानी जरूर करे। साहिब निसाब है, ये उज़र नहीं है कि वक्ती तौर पर पैसे नहीं है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं मैं मकरूज हूं, मकरूज पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। ये भी जरा सुन लो। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है, उसके ऊपर 70,000 उसके ऊपर कर्जा है। अब अगर वो कर्जा अदा कर देता है तो उसके पास पीछे बचते हैं 30,000। अब ये 52.5 तोला चांदी को उसकी मालियत नहीं पहुंच रही। घर का सारा सामान मिलाकर भी अगर वो जमा करे, मसलन लाख रुपए का बिक रहा है, अब 70,000 वो कर्जे में दे देता है, पीछे टोटल उसके पास सरमाया ही 30,000 बचता है। अब इसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। ये कर्जा है जो कुर्बानी के लिए माने होता है। हां, अगर सारा माल उसने जमा किया, अंदाजा लगाया, एस्टिमेट लगाया, भाई वो 1 लाख का बन रहा है, कर्जा कितना है? मेरे ऊपर 30,000 कर्जा है, बाकी कितना बच गया? 70,000 मेरे पास बच रहा है, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये 30,000 जो है ये कर्ज इसके ऊपर माने नहीं होगा, कुर्बानी वाजिब होगी। हम लोग खुद खामखा अपने तौर पर अपने दिलों को मुतमईन किए बैठे हैं। अल्लाह के बंदो, शरीयत के मसाइल को सीखो। नहीं आता मुझसे पूछ लो भाई। कल कला कयामत के दिन गिरेबान न पकड़ना,
कि अल्लाह हमें तो पता नहीं था, ये मुल्ला भी हमें नहीं बताता था, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या मसला है क्या नहीं। तुम बोलोगे जो पूछोगे, जो मुझे आएगा मैं जरूर बताऊंगा, पूछो सही। इस जिहालत में मर गए, क़यामत के दिन मुआवजा बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त मुआवजा है। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं मैं कोई कुर्बानी का हुक्म देकर तुम पर जुल्म नहीं करता। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। को जो तुम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हो, उसका खून भी जमीन पर रह जाता है, उसका गोश्त भी तुम्हारे पास रह जाता है। बोटियां तुम खुद ठोसते हो, मेरे पास नहीं आती बोटियां। अल्लाह कहता है मेरे पास तुम्हारा क्या पहुंचता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारे दिल में जो इखलास है ना तुम्हारा, अल्लाह की रजा, अल्लाह कहता है मेरे पास सिर्फ यही पहुंचती है। मैं गोश्त पोस्ट का मोहताज नहीं हूं, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारा फायदा है। जुल्म तो तब हो ना, अल्लाह कहे ज़िबा करो और मुझे दे दो, खुद बोटी भी ना खाओ। अल्लाह तो यह नहीं कहता। अल्लाह तो कहता है सारा ठोसो, फ्रिज भर के रख लो, डी फ्रीजर, सारा साल बैठे खाते रहना। अल्लाह मना नहीं करता खाने से। अल्लाह कहता है सिर्फ मेरे नाम पे ज़िबा कर दो इन दिनों में। तो इसमें हमारा ही भला है, अल्लाह हम पर जुल्म तो नहीं कर रहा। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे लिए फायदा कितना बड़ा है। तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत है, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हाज़िहिल उज़ाहिया या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या चीज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार, तुम्हारे अब्बा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल मैं ये नहीं पूछ रहा, ये भी अच्छी चीज है, हमें मालूम हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। मैं ये पूछना चाहता हूं, वमा लना फी उज़ाहिया या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इस कुर्बानी में अजर क्या रखा है अल्लाह ने, ये बतलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शारतिन हसना, जिस जानवर को तुम ज़िबा करते हो उसके हर हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी, हर बाल के बदले में। मुझे बताओ साइंस कितनी तरक्की कर गया है, चांद पर भी जा पहुंचा है, हालांकि चांद पर पहुंचा नहीं, अल्लाह की कसम झूठ है। मैं नहीं कह रहा, नेट पर सर्च कर लो, अब राज खुल रहे हैं ना, अब और ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर है। अब साइंसदान कह रहे हैं यार जिस जमाने में तरक्की नहीं थी, चांद पर पहुंच गए, अब क्यों नहीं पहुंच रहे? अब उनके राज खुल रहे हैं। चलो पारल बिल फर्ज वल महाल मान लो, चांद पे कदम रख दिया, तरक्की बहुत कर ली। अब तक कोई ऐसी मशीन उन्होंने ईजाद की है जो जानवर के बदन पर कितने बाल हैं ये गिन ले। जानवर के बदन के बाल गिनने वाली कोई मशीन अब तक ईजाद नहीं हो सकी, इतने बाल होते हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी है। हम सारी जिंदगी नेकियां कमाते रहे ना, जो एक ही दफा जानवर ज़िबा करने पर है वो उनका पलड़ा फिर भी ज्यादा भारी होगा, वो इतनी ज्यादा है। अच्छा, हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इतने में एक और सहाबी उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे पास तो बकरियां गाय नहीं है, यानी बालों वाला जानवर नहीं है, मेरे पास तो ऊन वाला जानवर है, यानी भेड़े हैं, दुम्बे हैं, इन पर तो बाल नहीं होते, नेकी तो बाल के बदले में, मेरे पास तो ऊन वाला जानवर है, मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, लिकुल्लि हसनातिन लिकुल्लि शारिन मिनस सूफी हसना, ऊन के हर हर रेशे के बदले में तुझे एक एक नेकी मिलेगी। अब अंदाजा लगाओ, बाल नहीं गिन सकते, ऊन के रेशे गिन लोगे, कितनी नेकियां हैं। ये नेकियां किस बदले में मिल रही हैं? कुर्बानी के बदले में। और जो नेकी कुर्बानी करके हासिल हो सकती है वो इसके मुतबादिल से नहीं हासिल हो सकती। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल किस्म के लोग, उनका मकसद होता है हर दफा जो भी मुसलमानों की इबादत हो उससे मुतनफिर किया जाए लोगों को। हज के दिन आते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है हज पर इतना पैसा खर्च करने की, यहां गरीबों पर कर दो, क्या जरूरत है बार बार उम्रे करने की, यहां पर कर दो। अब इसी तरह कुर्बानी के दिनों में भी भौंक रहे होते हैं, कुर्बानी पर खाम का जानवर को ज़िबा करने से क्या मिलता है? लाखों रुपए का जानवर लेकर किसी बच्ची का जहेज बनाकर दे दो, किसी गरीब के घर में आटा पहुंचा दो। उनको इस वक्त गुर्बत का हैजा कुछ ज्यादा चढ़ा हुआ होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो इखलास, जो तकवा कुर्बानी से मिलेगा,
वो लाखों के करोड़ों रुपया भी ऐसे खर्च करने से वो मकाम नहीं मिल सकेगा जो कुर्बानी का मिल रहा है। हर चीज का इखलास उसको करने से ही मिला करता है। इस वजह से हदीस शरीफ में आता है, फतीबू बिहा नफ्सहा, अपने दिल की खुशी के साथ कुर्बानी किया करो, तंग दिल होकर ना किया करो, तंग दिल होकर ना किया करो, खुशी के साथ करो। एक और हैरत की बात बताऊं, हमारे यहां उर्दू में तो हर खुशी को खुशी कह देते हैं, अरबी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक होती है मसर्रत, हम उर्दू में कहते हैं मुसर्रत। मुसर्रत भी इसका माना भी खुशी है, ये लफ्ज हम गलत कह देते हैं, मुसर्रत कह देते हैं, गलत लफ्ज है। मसर्रत लफ्ज है, अरबी का है असल में। अच्छा खैर, मुसर्रत का माना भी खुशी, फरहत का माना भी खुशी। वो जैसे आता है ना, लिसाइम फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां होती हैं, फरहत का माना भी खुशी। अच्छा, इसी तरह बशारत का माना भी खुशी, बशारत सुनाना, उसका माना भी खुशी। लेकिन एक है तीब, ताबा या तीबू से, वो खुशी थोड़ी वखरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ वो एक ही अमल के लिए रखी है जो हर कवारे की दिल की हसरत है। वो क्या है? सूरह निसा शुरू होती है, 3 नंबर तकरीबन आयत है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। ऐ लोगों, दिल की खुशी के साथ शादियां करो, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, अगर तुम्हें डर हो कि तुम 3-3, 2-2, 4-4 अफोर्ड नहीं कर सकोगे, फवाहिदा, फिर एक करना। इधर पुट्ठा रवाज है, एक भी नहीं होती। अल्लाह शुरुआती 2, 3, 4 से कर रहे हैं। खैर, उसमें जो अल्लाह ने लफ्ज कहा है ना, फन की हूं मा तौबा लकुम, तौबा, दिल की खुशी के साथ करो। कभी देखा है दुल्हन या दूल्हे को मेरी शादी हो रही है, मेरे, कभी रोते हुए देखा है? नहीं, ऐसे मुंह फटा हुआ होता है, सीना चौड़ा हो होता है, बस और खैर नहीं है, होता है नहीं। ये है असल खुशी, इसको कहा जाता है ताबा या तीबू। और ये लफ्ज मेरे नबी ने कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया है, तीबू बिहा नफ्सहा, कुर्बानी करो दिल की खुशी से। जैसे शादी की रात ऐसे खुशी हो रही होती है, कुर्बानी ऐसे करनी चाहिए। ठीक है, ढीले मुंह से है, इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और लेला पाल पाल के इतना बड़ा कि अब मैं जिबा करूं इसको, वो क्यों रो रहा है? ताबा, निकाह वाली खुशी लाना यहां पर। लफ्ज देखो, फन की हूं मा ताबा लकुम, शादी खुशी से करो, है जितने पसंद हो करो। यही तो अल्लाह के रसूल यही तो कह रहे हैं, तीबू बिहा नफ्सहा, कुर्बानी करो दिल की खुशी से करो। तो छोटा मुंह करके क्यों करते हो? तंग दिल होकर क्यों करते हो? क्यों डर लगा हुआ है हम गरीब हो जाएंगे? माल भी तो तुम्ही ने ठोसना है, अल्लाह थोड़ी खा जाएगा। इस वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तीबू बिहा नफ्सहा, खुशी के साथ करा करो, सीना चौड़ा करके करो कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी कर रहे हैं, मर्दानगी दिखाओ, बुजली ना दिखाओ। इसमें भी हमारा फायदा है, हमारा बहुत फायदा है। मैं एक वाकया बतलाता हूं। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, इसका नाम है अहमद बिन इसहाक, एक है मोहम्मद बिन इसहाक। वो सीरत निगार हैं, वो मुअर्रिख हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो सहाबा से थोड़ा करीब हैं। एक उनके बाद के एक इमाम है, उनका नाम है अहमद बिन इसहाक, वो मुहद्दिस हैं, हदीस के रुवात में से एक सिक्का रावी हैं। अहमद बिन इसहाक बड़ा मशहूर नाम है। खैर, ये फरमाते हैं कि मेरा एक भाई था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि बेचारे के घर में फाके हुआ करते थे, यहां तक कि उसका राशन पानी भी मैंने अपने जिम्मे लिया हुआ था, उसके घर राशन पानी में पहुंचाता था। लेकिन मेरे भाई की आदत थी, कुर्बानी के दिनों में खींच तांग के, मांग तांग के, जहां से भी करके वो कुर्बानी जरूर करता था, कुर्बानी जरूर करता था। कहते हैं उसका इंतकाल हो गया, तो एक मर्तबा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बाद मुझे फजर से पहले थोड़ी नींद आ गई, मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कयामत बर्पा हुई है, कब्रें फट रही हैं, लोग दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं, सारे के सारे मैदान हशर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, सबकी गर्दनें ऊपर उठी हुई हैं,
सारे बेचैनी के आलम में, परेशानी के आलम में। बड़ा हौलनाक मंजर था। कहते मैं अभी देख ही रहा था, मैंने देखा इतने में मेरा भाई दूर से घुड़सवार एक अबलक घोड़े पर, यानी चितकबरे घोड़े पर सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे घोड़ों का और भी लश्कर है। कहते मैं बड़ा हैरान हो गया, लोग पैदल हैं, परेशान हैं, ये देखो कैसे सवारी पर आ रहा है और बड़ा खुश लगा पड़ा है। कहते जब करीब से गुजरने लगा, मैंने रोका, भाई रुक तो सही, मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, जरा बता तो सही। कहने लगा, भाई मेरे पास ऐसे आमाल नहीं थे कि जिनकी वजह से मैं बख्शा जा सकता। अल्लाह ताला ने जब मुझसे पूछा क्या लाया है, तो मैं कप कपाने लगा। बाद में अल्लाह ताला ने खुद ही मेरी तरफ रहमत की नजर डालते हुए कहा, अच्छा चल जा, तुझे 1 दिरहम के बदले में तुझे बख्श देता हूं। वो दिरहम कौन सा था? एक मर्तबा मैं जरूरतमंद था, मेरी जेब में सिर्फ 1 दिरहम पड़ा हुआ था। मैं रास्ते से गुजर रहा था, वहां एक औरत जो भूख की वजह से बिलबिला रही थी, मुझे तरस आया तो मैंने अपना वही दिरहम निकाल कर उसको दे दिया। हालांकि उस वक्त शायद उस औरत से ज्यादा मैं खुद उस दिरहम का मोहताज था, लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी मैंने अपना वो दिरहम उसको दे दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुझे उस दिरहम के बदले में बख्श दिया। कहते मैं इस वजह से बख्शा गया, मेरी जान छूट गई। तो हजरत अहमद बिन इसहाक कहते हैं, मैंने कहा अच्छा ये घोड़े पीछे काहे के हैं, ये इतना बड़ा लश्कर? कहने लगा, हाँ भाई ये सब घोड़े वो हैं जो मैं अपनी जिंदगी में कुर्बानियां किया करता था, और जिस घोड़े पर मैं सवार हूं ये मेरी जिंदगी की पहली कुर्बानी थी जो मैंने पहले की थी, आज मैं उस पर सवार हूं। कहा भाई तू जा कहां रहा है सवार होकर? कहा मेरा हिसाब किताब नहीं होना, ये हिसाब किताब इनका होना है, मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं। ये कहा, घोड़े को एड़ लगाई, चला गया। कहते मैंने जब देखा तो मेरी नजरों से ओझल हो चुका था। अंदाजा लगाओ, ये कुर्बानियां हमारे लिए जन्नत की सवारियां हैं। अल्लाह की मर्जी वो इसी शक्ल में दे, या घोड़ों की शक्ल में दे दे, या जन्नत की सवारी बनाकर जैसे दे दे। इस वजह से फरमाया हदीस शरीफ में, तीबू बिहा नफ्सा, दिल की खुशी से किया करो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।